नमस्कार दोस्तों। तो एक कब्र कल खुदी थी, वो थी अतीक अहमद के बेटे असद की। और दो कब्रें आज खुद रही हैं, वो हैं अतीक अहमद और अशरफ की। अशरफ अतीक अहमद का भाई है। अतीक अहमद और अशरफ को दोनों के दोनों को रात को जो है 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय पुलिस उन्हें जो है अस्पताल से लेकर आ रही थी, उनका मेडिकल करवा के लेके आ रही थी, वहीं जो है मीडिया के रूप में बनकर, मीडिया के भेष में बनकर आए हुए 3 हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। ये बताया जा रहा है कि कोई हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया। 5 से 7 लाख रुपए का वो पिस्तौल था, जो तुर्की में बना हुआ पिस्तौल था। और ये मीडिया के भेष बदलकर जो है ये आए थे। इनके पास डमी कैमरा भी थे और डमी इनके पास आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड्स भी थे। और उन्हीं डमी चीज़ों के साथ डमी कैमरा वगैरह ये सब कुछ उन्होंने साथ में रखा था। और जैसे ही मीडिया पर्सन्स जो हैं दूसरे इनके करीब आए, अतीक अहमद से उन्होंने सवाल पूछना शुरू किए और वहाँ से उन्होंने अटैक कर दिया और सर के ऊपर गोली मारी उन्होंने अतीक अहमद की, और अशरफ के पेट पे गोली मारी गई और दो दो गोलियां और मारी गई। लगभग 10 से 15 राउंड फायरिंग जो है वहाँ पे की गई है। उसमें कुछ लोगों को और कुछ चोटें आई है, हत्यारों को भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। और पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एक पुलिस वाले को भी हाथ में चोट आई है और हाथ में गोली लगी है। तो इस तरीके की बातें देखने को मिली हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है, ये क्या हुआ कैसे हुआ वो तो अब जांच का विषय है, परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इसके बारे में काफ़ी जवाब देने होंगे। ये किस तरीके से हुआ कैसे हुआ, भले ही वो गुंडे हैं, मवाली हैं, लेकिन फिर भी देखिए काम तो संविधान के तरीके से ही होता है, तो इसलिए जवाब तो उत्तर प्रदेश पुलिस को देना होगा। खैर ये सब बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी, परंतु कल एक कब्र खुदी थी, आज 2 कब्रें और खुद रही हैं। कल एक सुपुर्द खाक हो गया और आज 2 और सुपुर्द खाक हो जाएंगे। तो ये हाल इन लोगों का हुआ है। ये आप नियति ही कह सकते हैं कि नियति जो जहाँ से शुरू होती है वहीं पे उस चीज़ को वहीं पे ला के खड़ा कर देती है। एक ऐसा इंसान जो उस समय एमएलए भी था, जीता था, और इस अतीक अहमद के कहने पर राजू पाल यादव को उस समय जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। उस राजू पाल यादव को अस्पताल में घुसकर दोबारा से गोली मारी गई थी ताकि ये चीज़ सुनिश्चित की जा सके कि वो मर गया। तो ये हाल था उस समय के उत्तर प्रदेश का। परंतु आज ये देखिए, इन गुंडों को, इतने बड़े गुंडे जो अरबों खरबों के मालिक हैं, इन्हें इस तरीके की मौत मिली है जिस मौत में मैं मानता हूँ 14 सेकंड भी नहीं लगे। कुछ पलों के अंदर ही ये सुपुर्द खाक हो गए, सब कुछ खत्म हो गया इनका। जिस नीयत से इन्होंने काम शुरू किया, उसी नीयत के साथ जो है ऊपर वाले ने इन्हें जो है अपने ठिकाने पे पहुंचा दिया। बेटा भी चला गया, खुद भी चला गया, और चला गया अपना भाई भी। तो अब शाइस्ता जी जो हैं, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बीवी, अब वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी, अपने आत्मसमर्पण जो है वो पुलिस के सामने करेंगी, कैसे करेंगी, कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल उन्हें भी जो है एक तरह का भगौड़ा घोषित किया है पुलिस ने। उसके पास बाद देखिए, अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड करवाया। उमेश पाल हत्याकांड में ये सभी के सभी गुंडे मवाली शामिल थे। एक आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने यूं छीन ली, उसके ऊपर गोलियां बरसाई इन लोगों ने। अब सोचिए आज क्या हो रहा है। आज नियति ने इन्हें इनका जवाब दिया है और 2 कब्रें और खुद रही हैं। तो 3 कब्रें कुल मिला के खुद चुकी हैं। बेटे की भी खुदी, अतीक अहमद खुद की भी खुद चुकी है कब्र, और साथ में साथ अशरफ उसके भाई की कब्र भी खुद गई। यही कब्रें जो हैं, इन्हीं कब्रों के बगल में अतीक अहमद के बाप की कब्र भी है। तो सारा का सारा परिवार जो है एक ही जगह के ऊपर जो है सुपुर्द खाक हो गया। अब कौन जवाब देगा इसका, यूपी पुलिस क्या कहेगी, इसके ऊपर क्या सवाल उठाएंगे, विपक्ष क्या कहेंगे, वो तो अपनी जगह कहते रहते हैं। विपक्ष का काम कहना है, सवाल उठाना है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, ये मैसेज बड़ा क्लियर चला गया है कि अब जो है कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उसका अंत तय है। भले ही उसका अंत उसके बगल के लोग ही कर दें, चाहे पुलिस कर दे, लेकिन होना तय है। ये नीति थी कि गुजरात से अतीक अहमद यहाँ पहुँचा और यहाँ पे आकर कुछ दिन के अंदर ही उसे फिर कोर्ट ने सज़ा सुना दी। सज़ा सुनाने के बाद जो है उसके मेडिकल के लिए बोला गया और मेडिकल के बाद जो है उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने इसकी हत्या की है वो पूरी की पूरी तरह जो है एक तरह के वो भी गैंगस्टर हैं और इनकी आपराधिक जो है
इतिहास रहा है, आपराधिक हिस्ट्री सारे के सारे जो है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और तीनों के तीनों जो हैं बैकग्राउंड इनका बहुत ख़राब है, और ये पहले भी एक तरह के वांटेड क्रिमिनल्स हैं। भले ये बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, ये बातें अपनी जगह चलती रहेंगी, राजनेता अपनी जगह बातें करेंगे, अखिलेश यादव अपनी रोटियां सेकेंगे और दूसरे राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ओवैसी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भले ही ये थोड़ी कानून व्यवस्था की चूक है, लेकिन हम बात अभी ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग अपनी जो इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया उसे किस तरीके से ऊपर वाले ने ध्वस्त किया है, ये बिल्कुल रोचक है। इनका अंत इस प्रकार से होगा कि इनकी कब्रें 2 दिन के अंदर ही तीनों की तीनों कब्रें खुद जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो 3 कब्रें कुल मिला के खुदी हैं, एक कल खुदी थी, 2 आज खुदी हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं अब मिट्टी में मिल चुके हैं। भले इन्हें योगी जी ने मिट्टी में मिलाया या किसी और ने मिलाया, ये सवाल बाद में आएगा, लेकिन कुल मिला के मिट्टी में मिल चुके हैं। ये अतीक अहमद जैसे लोग जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसों के चहीते थे एक वक्त में इनके साथ घूमा फिरा करते थे, एमएलए एमपीज़ के टिकट इना मिला करते थे, ये हाल था एक टाइम पे। और आज ये हाल ये है कि तीनों की कब्रें जो है 2 दिन के अंदर 3 कब्रें खुद चुकी हैं, और अब उन कब्रों के ऊपर मिट्टी डलने का वक्त आ गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।